हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 2 ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। देखो 15 डिग्री को ही हम लोग रेडियन में क्या लिख सकते हैं, साइन π/12। कॉस 105 डिग्री, इसी को आप लिख सकते हो रेडियन में कॉस 7π/12। tan 75 डिग्री, और इसको हम रेडियन में लिख सकते हैं tan 5π/12। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसके लिए देखिए, जो हम लोगों ने कंपाउंड एंगल्स का फॉर्मूलाज पढ़े थे उसमें हमें क्या करना होता है कि एंगल को सम और डिफरेंस मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, और उसका यूज़ करके हम लोग साइन कॉस टैन की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा मेन टारगेट होता है 15 डिग्री को मुझे ऐसे ब्रेक करना है कि बिना कैलकुलेटर यूज़ किए मैं साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकाल सकूँ। तो यहाँ पर देखो 15 डिग्री को मैं ऐसा लिखती हूँ, 15 जो डिग्री है सिर्फ 15 डिग्री का देखते हैं। 15 डिग्री को क्या आप ऐसा लिख सकते हो, 45 माइनस 30, ये भी 15 होता है। यस, हम ऐसा लिख सकते हैं। अब आपको ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि 45 माइनस 30 ही 15 डिग्री होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं ना। 15 डिग्री तो आपको और भी तरीक़ों से मिल सकता है। मतलब आपको 15 डिग्री 10 + 5 किया तो भी 15 डिग्री मिलेगा ना। यस, 10 + 5 भी 15 आपको मिलेगा। और दूसरा वे 90 माइनस 75 करोगे तो भी आपको 15 मिलेगा। मिल रहा है 15, है ना। इसका मतलब है 15 तो मैं बहुत सारे तरीक़ों से ला सकती हूँ, मतलब बहुत सारे अलग अलग एंगल्स का सम और डिफरेंस करके मैं 15 तो लिख सकती हूँ, बट मैं ये वाला चूज़ करूँगी। तो अब क्वेश्चन मार्क आता है, यही वाला क्यों चूज़ करना है, दूसरा वाला हम क्यों नहीं चूज़ कर सकते। तो उसका रीज़न ये है कि आपको कैलकुलेटर यूज़ करना अलाउड नहीं है। तो अपने पास जो स्टैंडर्ड टेबल है, एक टेबल हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था, तो वो जो टेबल है वो हमें 10th स्टैंडर्ड से पढ़ाया जाता है और हमें बोला जाता है कि इसको आपको ये मेमोराइज़ करके रखना है। उस टेबल में अगर आपने देखा होगा, एक बार मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास भी है लिखा हुआ। यस, ये जो हमारी टेबल है, इस टेबल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 0 से लेके 90 डिग्री तक, और 180 भी आप बोल सकते हो, बट मिनिमम 90 तक याद रखना चाहिए सबको। तो 0 से लेके 90 मतलब 0 डिग्री का मुझे वैल्यू याद होता है, मुझे 30 का भी याद होता है, 45, 60 और 90। तो ये एज्यूम किया जाता है कि 0, 30, 45, 60, 90 ये जो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, जो हमारे पास टेबल हमें गिवन है, जो 10th स्टैंडर्ड से हम देखते आए हैं, ये सभी बच्चों को मेमोराइज है, मतलब सभी बच्चों को ये याद है। ठीक है, फिर हम लोग क्या कोशिश करते हैं, जो वैल्यूज़ मुझे याद है मैं उन्हीं एंगल्स का यूज़ करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लूँ, है ना। तो फिर हम लोगों का मेन वही काम रहता है यहाँ पे कि जो एंगल्स मुझे मालूम है मैं उन्हीं एंगल्स का यूज़ करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी। तो यहाँ पे देखिए, तो इसलिए मैंने 15 डिग्री को तो हम अलग अलग वेज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट उनमें से जो सबसे बेस्ट सूटेबल वे है वो मेरा ये है। तो उसका रीज़न भी मैंने आपको बताया है, क्योंकि यहाँ पे जो 45 और 30 है, मुझे इसकी वैल्यूज़ मालूम है। साइन 45 माइनस 30, तो मुझे साइन 45 का भी वैल्यू पता है और साइन 30 का भी वैल्यू पता है। इसकी जगह अगर आपने ऐसा लिखा होता 10 + 5, तो देखो ये गलत तो नहीं है, इससे भी हमें 15 ही मिल रहा है। बट क्या आप लोगों को साइन 10 डिग्री की वैल्यू मालूम है बिना कैलकुलेटर के? नहीं। क्या हमें साइन 5 डिग्री की वैल्यू मालूम है बिना कैलकुलेटर के? नहीं। अच्छा, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैडम 90 माइनस 75 में तो 90 मुझे पता है, यस। तो देखो यहाँ पे आपको 90 की तो वैल्यू पता है साइन की, बट क्या आपको 75 की वैल्यू मालूम है, साइन 75 या कॉस 75 कितना होता है बिना कैलकुलेटर के? नहीं, हमें ये पता नहीं है। इस वजह से हम इन 3 ऑप्शंस में से, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, बट इन सारे ऑप्शंस में से सबसे सूटेबल ऑप्शन जो है वो हमारा है 45 माइनस 30। तो ये एक पार्ट हो गया। अब यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे साइन। हम लोगों ने कंपाउंड एंगल के फॉर्मूलाज क्या देखे थे, साइन ए माइनस बी देखा था ये फॉर्मूला हमने। फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। सो सबसे पहले मैं 15 डिग्री को क्या लिखूंगी, 45 माइनस 30 डिग्री। ओके, आई होप आप लोगों को अभी ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया रहेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व कर सकते हो अगर आप लॉजिक समझ जाते हो। तो यहाँ पे देखिए, इसमें हम अप्लाई करेंगे कौन सा फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी का।
तो यहाँ से क्या आएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब यहाँ पे देखो ये 45 माइनस 30 है, मतलब 45 जो है वो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और 30 जो है वो बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? 45 माइनस 30 में साइन ए माइनस बी फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं तो ए कितना हो गया 45 डिग्री और बी कितना हो गया मेरा 30 डिग्री। तो यहाँ पे वैल्यू अप्लाई कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस ए बोला है ना, मतलब 45 आएगा, कॉस 45 इंटू साइन 30। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साइन 45 बिना कैलकुलेटर के है ना, तो साइन 45 मुझे मालूम है, साइन 45 होता है 1/√2 एंड कॉस 30 होता है √3/2 माइनस कॉस 45 होता है अगेन 1/√2 एंड साइन 30 होता है 1/2। अब हम मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आएगा √3/2 इंटू √2 मल्टीप्लाई करोगे तो 2√2 आती है, माइनस 1 इंटू 1 इज़ 1, अगेन डिनोमिनेटर हो गया 2√2। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम आ गई 2√2, तो ये आएगा √3 - 1। तो इस तरीके से देखिए हमारा जो आंसर आता है साइन 15 डिग्री का वो आता है, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। कितने की वैल्यू है ये, साइन 15 डिग्री की वैल्यू है। सो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन का सोल्यूशन अच्छे से क्लियर हुआ रहेगा। तो आगे की क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।